प्रताप ऐसे स्वाभिमानी थे कि राजा होके घास की रोटी खाना कबूल कर दिया, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझमें कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। संसार कर्मवीरों की ही सुनता है। महाराणा प्रताप उन वीरों और निर्भीक शासकों में से थे जिन्हें मुगलों का शासन कदापि स्वीकार न था। यही कारण है कि अपने जीवन काल में उन्होंने सदा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मुगलों को समय समय पर दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया। आज 22 मई सोमवार के इतने पावन अवसर पर महाराणा प्रताप की जयंती मीरा भाईंदर ईस्ट में फाटक स्थित उनके प्रतिमा के पास मनाई गई। श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के स्वर्गीय श्री दौलत सिंह भाटी के सपने को साकार होते हुए यहाँ पर जो एक रूप दिया गया वह सच में सराहनीय है। यहाँ पर मीरा भाईंदर के सभी नेता, समाज सेवक भी बहुत से लोग मौजूद हुए। सभी ने हर्षो उल्लास के साथ महाराणा प्रताप की जयंती बनाई। सबके विचार तो मंत्र मुग्ध कर देने वाले थे। सभी के अंदर महाराणा प्रताप की अपनी ही एक छवि है। सभी के अंदर महाराणा प्रताप को जानने और मानने के लिए अपना ही एक कारण है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेंद्र मित्तल जी, स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह भाटी जी, श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष, महेंद्र गुज्जर जी, नरेंद्र मेहता जी, प्रताप सरनाइक जी और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर के महाराणा प्रताप जी को फूलार्पण किया। आइए हम सबसे जानते हैं और उनका वक्तव्य लेते हैं। आज यहाँ पर 22 तारीख को महाराणा प्रताप एकता जयंती मनाई जा रही है मीरा भाईंदर इस फाटक के पास, जहाँ पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के माजी आमदार और राजस्थान समाज के सभी सुप्रसिद्ध लोग और मीरा भाईंदर शहर के रहवासी भी हैं। मेहता जी, आपकी बड़ी मशक्कत लगी थी इस इमारत को यहाँ इस प्रतिमा को यहाँ खड़ा करने की, कि महाराणा प्रताप राजस्थान समाज का एक गौरवान्वित एक जो है यहाँ पे खड़ा हो, एक मिसाल यहाँ पे खड़ा हो, जिसको आपने यहाँ पे दौलत सिंह जी भाटी, स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी के प्रयासों से यहाँ पे खड़ा किया और आज आप यहाँ पर इनकी जयंती पर आए हैं। तो आज मीरा भाईंदर शहर को इसके निमित्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और महाराणा प्रताप जी के चरणों में वंदना करता हूं कि हमें इतनी ताकत दे, हमें इतनी शक्ति दे कि हम देश हित के, देशभक्ति के कार्य हमारे हाथों हो। और आपने कहा कि बड़ी मुशक्कत हुई, ये सही बात है। जब महाराणा प्रताप जी का नाम ही हम ले लेते तो मन में एक ऊर्जा निर्माण होती है और वो ऊर्जा ही थी कि आज हमने साक्षात यहाँ पे महाराणा प्रताप जी को विराजित किया है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जिस शहर में हम रहते तो एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी, तीसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इन तीनों को जब हम नमन करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो मन में एक देशभक्ति जागती है, मन में एक ऊर्जा निर्माण होता है कि हमने तो देश के लिए कुछ भी नहीं किया, करने जैसा बहुत कुछ है। तो मैं आज सभी को यही कहूँगा, ये जयंती निमित्त कुछ ना कुछ संकल्प ले और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यहाँ पे हमारे साथ मित्तल जी है। मित्तल जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? महाराणा प्रताप जयंती के लिए आज सभी को मैं महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना देता हूँ। मेहता जी और सभी के प्रयास से यहाँ पे जो पुतला लगा है, आज महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है। आज हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, तो मैं सभी को आज धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि 4 तारीख को जो महाराणा जयंती का बड़ा प्रोग्राम है, हजारों की संख्या में आप उपस्थित रह के उसको सफल बनाए। धन्यवाद। मिनी राजस्थान कहे जाने वाले मीरा भाईंदर में अगर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का किसी ने काम किया है तो मेहता जी ने किया है और उनके साथ ही सारे राजस्थानी समाज ने किया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बोलना है मेहता जी को? मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि आज जयंती निमित्त है, वर्किंग डे है और सभी लोग अपने अपने कामों में, शायद कोई ऑफिस गया होगा, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि इस 4 तारीख को आने वाले 4 जून को बड़ा ही भव्य दिव्य महाराणा प्रताप जी की वीर गाथा के ऊपर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं महाराणा एकता प्रताप मंच से। तो आप सबसे, इस शहरवासियों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबसे दोनों हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, देशभक्ति जगाए, यही सबसे कामना करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी भाटी हैं जो स्वर्गीय दौलत सिंह जी भाटी के पुत्र हैं और आज आपने यहाँ पे जो है उनका सपना पूरा किया है। बड़ा सहयोग मिला है पूरे राजस्थानी समाज का आपसे। आज मेहता जी भी आपके साथ खड़े हैं, मित्तल जी भी, पूरा राजस्थान समाज आपके साथ खड़ा है। तो आज ये जो इतना बड़ा दिन है, इसके निमित्त आप पूरे मीरा भाईंदर शहर को, यहाँ पे जितने सुप्रसिद्ध लोग आपके साथ खड़े हैं, निमित्त बना के एक संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप जी की तिथि अनुसार जयंती है। हम सभी जानते हैं कि हम सनातनी धर्म प्रेमी में सनातनी धर्म के हैं, हम तिथि मानते, तारीख नहीं मानते। तो आज तिथि अनुसार जयंती पे हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे सभी जो मौजूद है, अपने अपने समाज के प्रमुख, अपने संगठन के प्रमुख लोग मौजूद है।
आने वाली 4 तारीख को बाला साहेब ठाकरे मैदान में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्था को 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस 21 वर्ष पूर्ण होने पे संस्था ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मशहूर प्रसिद्ध लोक संगीत कलाकार छोटू सिंह जी रावना जी अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें अनगिनत ऐसे व्यक्ति, ऐसे भामाशाह, ऐसे मेहमान आएंगे जो शायद मीरा भाईंदर में पहली बार उनका आगमन होगा। कंफर्मेशन आज शाम तक सबका कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे होता है मैं आप सभी तक मैसेज पहुंचा दूंगा कि कार्यक्रम में कौन कौन विशेष अतिथि रूप से आएंगे, कौन कौन प्रमुख रूप से आएंगे। आप सभी समाज सपरिवार अपने मित्रगण सहित इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, ये आपसे सभी से आग्रह है। यहाँ पर हमारे साथ मीरा भाईंदर के आमदार श्री प्रताप सरनाइक साहब हैं। साहब, आपने ही अपनी बड़ी पहल की थी, बड़ी मेहनत की थी और इस मूर्ति को बहुत सारे जो नाम है, भवन है और भी बहुत कुछ है जो आपने यहाँ पे खड़ा किया था। आपके अंदर ऐसा क्या विचार आया, क्या उद्देश्य आया, आपने ऐसा क्या इनके अंदर बड़ा अच्छा जाना कि बहुत से लोग के पास संस्था जाती है लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं वो लोग, लेकिन आपने इतने जोरों शोरों में फटाक से ये काम किया। मतलब क्या आपने ऐसा पाया, क्या देखा, क्या प्रेरणा ली जो आप मीरा भाईंदर शहर की जनता को भी बताना चाहते हैं? नहीं, ये काम फटाक से आप बोल सकते हो, अभी हो गया करके फटाक से बोल सकते हो, मगर उसके लिए बहुत सी मेहनत लगी। अभी प्रशासकीय कारोबार जब भी हमारे कमिश्नर के पास गया और हमारी सत्ता आई, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए, उस वक्त पिछले कई सालों से मेरी जो मांग थी वो मांग पूरी होगी और महाराणा प्रताप भवन के लिए एक छोटी सी जगह जो मैंने अपना घर के बाहर जो 242 मीटर महानगर पालिका के नाम पे उसका 7/12 है, वो जगह हमने फाइनल कर दी है। वहाँ पे 1 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया। उसकी निविदा वगैरह सब जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो सब हो गई है और अभी कभी भी उसका भूमि पूजन हम अगले महीने में कर सकते हैं, इसी स्थिति आज की है। हमारे बहुत पुराने मित्र जिस वक्त 2009 में मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो दौलत सिंह जी भाटी जो थे हमारे मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छा काम समाज में उनका था। तो उन्होंने सबसे पहले जब भी मुझे टिकट मिली पार्टी की ओर से तभी मेरा बहुत काम किया था उन्होंने। और मैं ऐसा ही कहता हूँ कि जो लोग हैं मुझे पहली बार विधायक चुन के आने में उनके उसमें दौलत सिंह भाटी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। तो उनको वो कभी से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। हाँ, राजनीति की जगह पे होती है। जब ये पुतले के लिए हमने कोशिश की थी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते भी कुछ ना कुछ राजनीति हो गया, मगर नाम बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता है। मेरा नाम छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ के लिए कुछ परवाह किसी चीज़ का करता नहीं हूँ। मुझे चाहने वाले मुझे जानने वाले लोग दिल से मुझे चाहते हैं, ना कि खाली मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं। तो ऐसे ही ये सभी लोग यहाँ पे है, हमारे मित्तल जी है, हमारे सुरेंद्र सिंह भाटी है, हमारे बाकी के या सहयोगी है। तो उनके साथ मैं पिछले कई सालों से रह चुका हूँ, उनके साथ भविष्य में भी रहूँगा। उनकी जो मांग थी वो मांग अभी पूरी हो गई है। मैंने कहा कि अभी शुरुआत कर दी है, हम एक 200-225 मीटर के जगह पे भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की राशि मेरे मतदार संघ में उसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे ये छोटा भवन कभी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो छोटे से होती है, बड़ा कब बनेगा वो बोल नहीं सकते। मगर हाँ, एक बात है कि महाराणा प्रताप को चाहने वाले, महाराणा प्रताप जी का विचार लोगों तक पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग इस मीरा भाईंदर शहर में आप देख रहे हो। तो उनकी बदौलत ही ये बड़ा होगा, ये समाज भवन भी भविष्य में बड़ा होगा। और जिस वक्त इस समाज को, इस लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, तभी प्रताप सरनाइक, मेरे नाम में भी प्रताप ही है तो प्रताप सरनाइक। श्री दौलत सिंह जी भाटी जी के साथ जो यहाँ पे कार्यरत हो करके जिन्होंने महाराणा प्रताप यह नाम जो है जो बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला है मीरा भाईंदर शहर में, उसको संयोजित किया था, वो हमारे साथ मंडोरा जी हैं। मंडोरा जी, आपने ही इस संस्था की कहीं ना कहीं जब ये नींव खड़ी हो रही थी तो आप भी उसमें मौजूद थे। आज दौलत सिंह जी नहीं रहे लेकिन उनका सपना जो है यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने जो एम देखा था, जो इमेजिन किया था, इमेजिनेशन किया था, आज जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। प्रतिमा बन गई, चौक बन गया, अब मेट्रो स्टेशन का भी नाम उनके नाम पे होने वाला है। क्या कहेंगे लंबे सफर के लिए, 21 साल का सफर? महाराणा प्रताप एकता मंच के हमारे संस्थापक दौलत सिंह जी भाटी
जिन्हें जो सपना देखा था वो सपना आस्ते आस्ते पूरा हो रहा है। उसमें हमारे अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, उनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी भाटी को पूरा कार्यकारिणी, हमारा जो समिति है, पूरा राजस्थान समाज है, पूरा 36 कौम है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम आपसे आज स्पेशल एक ही बात कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे स्वाभिमानी थे कि राजा होके घास की रोटी खाना कबूल कर दिया, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। तो एक प्रेरणा आज लेके निकलना है कि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है, कि स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप ने अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानी किया। तो आज स्वाभिमान लेके हम निकलेंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे सुपुत्र दौलत सिंह जी के सुरेंद्र सिंह जी भाटी पूरा तन मन धन पूरा मेहनत, आज सुबह से रात को 12 बजे तक, आज 1 महीने से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज की जो तिथि है वो पुण्य तिथि, मैन 4 जून को प्रोग्राम है बाला साहब ग्राउंड में। उस दिन सभी मीरा भाईंदर वासियों को आमंत्रित है, सभी 36 को सभी लोग वहाँ पे आके इस प्रोग्राम को सफल बनावे, यही हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। क्या बात कही है मंडोया जी ने, सबको ताली तो बजानी चाहिए इनकी बात पर कि कितना यहाँ पे इनके वाणी में जोश है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ संदीप जी अग्रवाल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जसपाक के उम्मीदवार हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवक हैं। तो अग्रवाल जी, आपके समाज ने ही मीरा भाईंदर शहर को ऐसा डेवलप किया, ऐसी बातें कही जाती है। और महाराणा प्रताप यह जो गौरवान्वित करने वाला नाम है कि रोंगटे खड़े कर देता है, आज इसकी 22 तारीख को जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसके संदर्भ में आप पूरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को एक संदेश क्या देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जैसे वीर जो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, जो राजस्थान की धरती पे पैदा हुए और उसकी जयंती हम हमारी कर्मभूमि यहाँ पे मना रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं, अब तो पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जाती है। और वो एक ऐसी अवतार, ऐसी शख्सियत कि जिनकी जयंती मनाने में हर देशवासी गौरव का अनुभव करता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने मन में, अपने विचारों में उनके विचारों का, उनकी वीरता का संचार और सभी देशवासी उनसे प्रेरणा ले और युगों युगों तक उनकी गाथा गाते रहे, ऐसा मैं विचार करता हूं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को बहुत ही भव्य प्रोग्राम महाराणा प्रताप एकता मंच के द्वारा किया जा रहा है। हमारे संरक्षक श्री राजेंद्र जी मित्तल भी अभी यहाँ पे हैं। उन्होंने भी अभी आग्रह किया पूरी जनता जनार्दन से कि मीरा भाईंदर ही नहीं, अभी तो पूरे मुंबई की जनता वहाँ पे आए और बहुत ही भव्य प्रोग्राम उनकी वीर गाथा के ऊपर रखा गया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में शाम को 4 तारीख को शाम को पहुंचकर वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम महाराणा प्रताप एकता मंच द्वारा आयोजित किया गया था, सर्वप्रथम तो मैं महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण मीरा भाईंदर की जनता को, संपूर्ण सभी रहवासियों को मैं महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो एक टीम, हमारी टीम जो लगी हुई रहती है, उस पूरी टीम को मैं महाराणा प्रताप एकता मंच की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ आने वाले जो 4 जून का जो कार्यक्रम इसी महाराणा प्रताप एकता मंच द्वारा रखा गया है, उसके लिए पूरे मीरा भाईंदर से ही नहीं, पूरी मुंबई से मैं सभी हमारे भाइयों को, बहनों को एक निवेदन करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।